नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हुडको कंपनी के शेयर के बारे में। आपको मैं अपडेट कर दूं दोस्तों, आज यानी 6 अगस्त को जो इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट आने वाले हैं अब से कुछ ही देर के बाद। तो देखते हैं दोस्तों इसके क्या रिजल्ट निकल कर आएंगे। स्पेशली जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों हुडको के अंदर, उनको तो बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहने वाला है इसके रिजल्ट का। अगर किसी ने बाइंग साइड में पोजीशन बना रखी है, चाहे वो कॉल साइड में बना रखी हो, पुट साइड में बना रखी हो, तो रिजल्ट का इम्पैक्ट इनके ऊपर जो जरूर देखने को पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप भी इसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने इसमें कॉल साइड में पोजीशन बनाई हुई है आज के दिन या पुट साइड में बना रखी है। इसके अलावा दोस्तों हम इसके अंदर बात करेंगे हमारे सप्लाई और डिमांड जोन के लिए कौन से लेवल हो सकते हैं जहाँ पर हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बाइंग्स कर सकते हैं, और क्या हमारे लॉन्ग टर्म में टारगेट निकल कर आ रहे हैं। और वीडियो में हम आगे बढ़ें दोस्तों, उससे पहले एक बार जरा हम इसके मार्केट कैप को देख लेते हैं। 43,812 करोड़ का मार्केट कैप है। और सबसे अच्छी चीज़ दोस्तों जो स्टॉक के अंदर है वो है इसकी फेस वैल्यू, जो कि 10 बनी हुई है। यानी कि लॉन्ग टर्म में दोस्तों हो सकता है कभी इसका स्टॉक स्प्लिट भी हमें शायद देखने को मिल जाए, या फिर बोनस के तौर पर भी कभी हो सकता है हमें कोई शेयर मिल सकता है। क्योंकि जो फेस वैल्यू जिन कंपनियों की 10 होती है दोस्तों, उनके आने वाले टाइम में जो है हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं क्या, स्टॉक स्प्लिट्स। तो ऐसी कंपनियों को ज़रूर आप कंसीडर करके चलें। और हुडको का तो आपको पता ही दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है, और बहुत ही ज़्यादा जितने भी मतलब बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं उनके पोर्टफोलियो में हुडको हमें देखने को मिलता ही मिलता है। तो इसको आप ज़रूर कंसीडर करके चलें, अपने पोर्टफोलियो में रखने के बारे में सोचें एक बार के लिए। और इसके अगर हम प्रॉफिट की अगर हम बात करें, तो जो मार्च के महीने का जो रिजल्ट आया था दोस्तों, वहाँ पर कंपनी को 728 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि इसके प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा कमी हमें देखने को मिला था। अब देखते हैं दोस्तों आज ये प्रॉफिट बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलता है या घटता हुआ। वहीं इसके प्रोमोटर की हिस्सेदारी की अगर हम बात करें तो 75% अभी भी बनी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसकी डिविडेंड हिस्ट्री की तरफ एक बार नज़र डालें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 2019 से लगातार जो है डिविडेंड देने का काम करी है। बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं आता कंपनी की तरफ से, लेकिन डिसेंट सा ही डिविडेंड आता रहता है, और साल में 2 बार डिविडेंड ये देता ही देता है। इस साल भी 2 बार ये डिविडेंड दे चुका है। आप देख सकते हैं जैसे कि 2 रुपये 50 पैसे, फिर 1 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड आया था कंपनी की तरफ से। तो डिविडेंड के मामले में भी कंपनी जो है ठीक ही है। और इसके अलावा दोस्तों अब चार्ट पर आ गए। चार्ट पर हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट बता दूं जो निकल कर आ सकते हैं, और जिनके पूरे पूरे चांसेस है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये टारगेट हमारे अचीव होते हुए हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। 325 से लेकर दोस्तों 400, ये लेवल आप ध्यान में रखिएगा। 325 और 400 ये हमारे टारगेट हैं, जो हमें आने वाले टाइम में अचीव होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। कम से कम 1.5 साल तक का आपको नज़रिया लेकर चलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से स्टॉक नहीं चलता, आराम आराम से चलता है। और हो सकता है दोस्तों 1 साल के अंदर अंदर ये जो है ये 400 के लेवल हमें दिखा सकता है। तो हमें एग्जैक्टली तो हम दोस्तों कोई भी नहीं कह सकता कितने कम टाइम में टारगेट निकल कर आएंगे, लेकिन ये टारगेट दोस्तों आने वाले टाइम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इन टारगेट को ध्यान में रखकर आपको ख़रीदारी करनी है अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है स्टॉक में। वहीं अगर दोस्तों किसी का शॉर्ट टर्म का व्यू है और करंट लेवल पर अगर किसी ने खरीदारी कर रखी है, तो अगर आज इसका रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिल जाता है तो कहाँ पर वो प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकता है। उनके जो प्रॉफिट बुकिंग के लेवल क्या निकल कर आएंगे दोस्तों, वो 230 के बाद दोस्तों कभी भी प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं स्टॉक में से। याद रखिएगा दोस्तों, मैं लाइन खींच देता हूँ। 230 का जो लेवल है, इस लेवल के पास जैसे जाने को आपको जाता हुआ दिखता है स्टॉक, तो आप प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी आपको लगता है कि और भी ऊपर जाने की गुंजाइश है स्टॉक में, तो इस लेवल के पास जब भी ये आएगा तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, उसको ट्रेल करते चलेंगे, यानी कि स्टॉप लॉस को बढ़ाते चलेंगे जैसे जैसे आप अपने टारगेट को बढ़ाएंगे उस हिसाब से। और ऐसा हमें क्यों करना है, अगर मान लीजिए यहाँ से अगर हमें कोई सेलिंग देखने को मिल गई, तो जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है वो कहीं आपको लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, और स्टॉप लॉस को जरूर लगा के रखेंगे 230 के लेवल के पास। ये मैंने शॉर्ट टर्म वालों के लिए बताया दोस्तों, इस बात का आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और कहीं अगर इसका रिजल्ट दोस्तों में अच्छा देखने को नहीं मिला, तो हमारा सपोर्ट कहाँ पर है, पहला सपोर्ट है 195, दूसरा है 160 के करीब। ये दोनों जोन जो है मिलकर हमारे इसका डिमांड जोन क्रिएट कर रहे हैं। अगर इसमें गिरावट हमें देखने को मिलती है, तो अपने रेंज में जब भी आएगा डिमांड जोन में, तो लॉन्ग टर्म वाले दोस्तों डेफिनेटली एक बार के लिए अपने बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के बारे में विचार करके चलें। और इस रेंज में जहाँ पर भी हमें कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल जाता है, तब हम उसमें उसके बारे में ज़रूर सोचेंगे कि इसमें हम खरीदारी कर लेते हैं, पोर्टफोलियो का इसको इससे अपना इसे बना लेते हैं स्टॉक को। क्योंकि कंपनी दोस्तों अच्छी कंपनी है, माना कि ये ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलता, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे खासे रिटर्न निकाल के देने की क्षमता इस स्टॉक के अंदर पूरी पूरी है। तो जैसे ही डिमांड जोन के पास हमें देखने को मिल जाता है, तब हम डेफिनेटली खरीदारी करके चलेंगे। और जैसे कि मैंने बताया, हमारा पहला रेजिस्टेंस का है 260 पे, और दूसरा है 300 पे। ये दोनों रेंज मिलकर बना रही है हमारे प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है, यानी कि सप्लाई जोन है।
स्टॉक यहाँ पर भी जब भी जाएगा तो एक बार जो है यहाँ से हमें सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो इन लेवल्स को दोस्तों आप जरूर में ध्यान में रखिएगा। ये जो हमारे इंपॉर्टेंट डिमांड और सप्लाई जोन के लेवल्स हैं, ये फ्यूचर में आपको ट्रेडिंग करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। और जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक के अंदर, उनको भी दोस्तों इन लेवल्स को जरूर एक बार अपने ध्यान में लाना चाहिए। वो भी इनको वो ये लेवल जो है आपको आगे चल के भी जो है, आप बेशक इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो लेकिन ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। ये आपको ट्रेडिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर दी गई जानकारी आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। धन्यवाद।